बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने जो है ना उसके अंदर सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, मम्प्स डिस्कस कर लिया। अभी जो है ना रूबेला जो है हम डिस्कस कर रहे थे। वो सॉरी फॉर दैट, दरमियान में कॉल आ गई, इंपॉर्टेंट थी थोड़ी सी, इस वजह से मुझे बंद करना पड़ी वीडियो। हमने कहा कि इसको जर्मन मीज़ल भी कहते हैं और 3 डे मीज़ल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रेड लिटल जो है ना आपको वहाँ पे वो एरिया से नज़र आती हैं। यहाँ से फिजिशियन, एक जर्मन फिजिशियन था, उसने जो है ना वो इसको डिस्कवर किया था। इसी वजह से इसके जो है ना टोगा वायरस, मतलब मैंने कहा था कि रबिया नामी कोई लड़की जर्मनी में गई है, ठीक है, 3 दिन के हनीमून के लिए, और वो टांगे पे बैठ के गई है। ठीक है, तो टोगा वायरस जो है ना, मतलब टांगा टोगा, यहीं से मैंने याद किया। तो 5 से 9 दिन जो है ना वो हमारे पास इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था इसके साथ ही कि हाँ, इसके जो है ना एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इन्फेक्टिव मटीरियल में हमारे पास सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन आ जाता है। ठीक है, फिर वो ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी, वही हमारे पास अगर वो हमारे पास ना खांसी करती है, ठीक है, स्नीजिंग है, ठीक है, या फिर वो हमारे पास जो है ना सवेर उसको जो है ना वो कफ है, ठीक है, या फिर इवन वो प्लेसेंटा के ज़रिए, मतलब रबिया जो है ना, अब हनीमून की बात आई, उसको प्रेगनेंसी होगी तो उसके प्लेसेंटा से जो है ना वो आप यूँ याद कर लेके, मैं कहानी बना के कर रहा हूँ। लोग फिर कहते हैं डर्टी माइंड, यार ये डर्टी माइंड नहीं, मेरे निमोनिक इस तरह का है, ताकि एमसीक्यू हम इजीली पिक कर ले। ठीक है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में ये प्लेसेंटा हमारे पास आ जाता है। ठीक, फिर वो कह रहा है इसकी हमारे पास वैक्सीनेशन, कुछ हमारे पास एक्टिव वैक्सीन है और एक हमारे पास पैसिव वैक्सीन है। एक्टिव वैक्सीन कब होती है, हमने कहा था मम्प्स, मीजल, रूबेला, एमएमआर और फिर वेरिसेला। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन जो है ना वो आपकी लगानी होती है 1 से 14 साल की उम्र में, और जो वोमेन है ना उनको 15 से 49 साल की उम्र के अंदर अमूमन लगानी पड़ जाती है। फिर वो कह रहा है कि इसके लिए हमारे जो पैसिव इम्यूनिटी है, आपने हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कुछ हमारे पास इम्यून गैमा ग्लोब्यूलेंस होती है, जो कि हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी वैसे जो हम लगा देते हैं हमारे पास आ जाती है। अच्छा, फिर इसी रूबेला के अंदर उसने एक लिखी हुई है सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। वो क्या होता है, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ये कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनके अंदर बेसिकली एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। वही रबिया गई, ठीक है, वो प्रेगनेंसी हो गई उसको हनीमून पे जाके, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना उनके अंदर एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फीटल की इवन अब डेथ हो जाएगी। ठीक, या फिर डेथ ना हुई तो उसको कुछ ना कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो वो रबिया जो जर्मनी गई थी, उसकी जो बच्चा जो प्रेगनेंसी हुई उसको, वो या तो बच्चा मर जाएगा, या फिर अगर वो पैदा भी होगा तो उसको कंजेनिटली कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, उसका कुछ बाजू टांग इस तरह के कुछ ना कुछ डिफेक्ट वो सामना करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं कंजेनिटल रूबेला। अब यहाँ पे कह रहा है कंजेनिटल रूबेला, चिल्ड्रन हु आर इन्फेक्टेड विद रूबेला बिफोर बर्थ आर एट। अच्छा, अगर कंजेनिटल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, अगर वो फीमेल जिसको ये वायरस हुआ, तो वो बच्चे जो पैदा होंगे वो हमारे पास डेफनेस का शिकार होंगे, बहरे होंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा कि कैटरैक्ट जो है ना, ठीक है, मतलब उनको आंखों का मोतिया हो जाएगा। कैटरैक्ट की आई की वीडियो मैंने बनाई हुई है, बस नाम देख लो। फिर ग्रोथ उनकी रिटार्डेशन होगी, बिल्कुल छोटे छोटे वो बच्चे उसके होंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं मेंटली भी वो हमारे पास रिटार्ड होंगे, जिस तरह वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट है ना, कुछ ना कुछ मिलता जुलता है वहाँ से। फिर जो हार्ट है उनकी माल फॉर्मेशन होगी, माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। फिर वो कह रहे हैं कि लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो इवन जो है ना वो प्रॉब्लम काज करवा देगी। ठीक है, साथ में कह रहे हैं उनके सर छोटे रहेंगे, जिसे हम कहते हैं माइक्रोकेफली। ठीक है, माइक्रोकेफली होगी। साथ में उनके जो फुट है वो क्लब फुट होंगे। क्लब फुट वो अंदर की तरफ जो मुड़े हुए होते हैं ना। ठीक है, फिर क्लेफ्ट पैलेट, मतलब उनका जो तालू है उनके दरमियान आपस में मिला नहीं होगा, तो इसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं ना। ठीक है, फिर स्पाइना बाइफिटा, मतलब वर्टिब्रेज के अंदर हर्निएशन हो जाएगी, तो इसे स्पाइना बाइफिटा कहेंगे। फिर सेरिब्रल पाल्सी होगी। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी और रेटिनोपैथी, मतलब रेटिना आई के ऊपर भी यहाँ पे लिख दो, कैटरेक्ट प्लस रेटिनोपैथी। ठीक है, तो ये सारे के जो है ना वो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर, अगर माँ को है ये वायरस तो बच्चे के जरिए लाजमी ट्रांसफर हो जाए, या तो मर जाएगा, या अगर जिंदा भी होगा तो इतने डिफेक्ट्स के साथ, मतलब वो मरे जैसा ही होगा एक किस्म का ना, ये हमारे पास हो जाता है। अच्छा, इसकी वो कह रहा है कि हमारे पास प्रिवेंशन वही है, एक्टिव इम्यूनिटी, हमने एमएमआर वैक्सीन देनी होती है, जो डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड की है ना रूबेला के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है हमारे पास डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेड में आ रहा है कि
12 फर्स्ट डोज जो है ना वो आपने 12 से 18 मंथ ऑफ एज के ऊपर लगानी होती है, जबकि सेकंड जो है ना वो आपने 36 मंथ के ऊपर जो एक्टिव इम्यूनिटी आपने करनी होती है ना MMR वैक्सीन, वो रूबेला की इस पीरियड के अंदर करनी होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एज मतलब 1 से 14 ईयर के अंदर अगर एडोलसेंट गर्ल है तो, या फिर वो चाइल्ड बेरिंग वोमेन है तो हमारे पास 15 से जो 49 ईयर की गर्ल है उनके अंदर ये रूबेला वैक्सीन हम मोस्टली लगा दिया करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे थे, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर किसी स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, थोड़ा सा मैंने जल्दी में लिखा है। अब हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब ये जो नज़ला है, ठीक है, एक किस्म का इसी से मिलता है, इन्फ्लुएंस से निकला है। मीनिंग इसका है, चलो पहले लिख लेते हैं ना, इन्फ्लुएंजा बेसिकली ये कम फ्रॉम एन इटालियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक इटली का लफ्ज़ इन्फ्लुएंस वहाँ से निकला है। रेफर टू कॉज ऑफ द डिजीज इनिशियली डिस्क्राइब्ड इलनेस ऑफ अनफेवरेबल हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। हो गए, वही है कि इन्फ्लुएंजा जो है ना सबसे पहले एक इंग्लिश में जो है ना वो 1743 के अंदर वो कह रहा है कि हमने इसको देखा था। ठीक है, व्हेन इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज, यूरोप के अंदर कोई एक डिजीज आई थी, उसके अंदर देखा गया कि नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चों वाली बात है। काज क्या है हमारे इससे कंसर्न है, तो ये बेसिकली एक, जिसको नज़ला होता है वो रोता रहा है, नज़ला रुला देता है, जिस तरह आज मुझे इससे तंग किया हुआ है ना। तो RNA में हमारे पास ये बेसिकली आता है कैटेगरीज के अंदर। अच्छा, इसके जो है ना वो आर्थोमिक्सो वायरेडी, ठीक है, आर्थोमिक्सो वायरेडी जो है ना इसकी एक बड़ी खाद है इन्फ्लुएंजा वायरस की। इट अफेक्ट्स इवन बर्ड्स और मैमल। आपने देखा मुर्गियों को भी नजला हुआ होता है, ठीक है, कुछ बर्ड्स और बंदरों को भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये बंदरों को भी, मुर्गियों को भी और इंसानों को भी जो है ना वो आर्थोमिक्सो वायरस होता है। ठीक, ओ ऐसे याद रख लो, आर्थोमिक्सो। वैसे ओम शांति ओम एक वो मूवी भी थी मेरे ख्याल में, वही से नजरे लग गए थे सबको। अच्छा, वहाँ पे अब जो है ना इसकी एजेंट्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा की जो टाइप्स है वायरस की, वो हमारे पास होते हैं टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वायरस होता है। ठीक है, आर्थोमिक्सो की वायरेडी वायरस ग्रुप होता है, आर्थो मिक्सो वायरेडी ग्रुप जो है ना इसके अंदर आता है। अब होस्ट फैक्टर वो कह रहा है कि ऑल एज, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़े को और मर्द औरत हर किसी को इसने लेके बैठा। तो कॉमन जो है ना वो विंटर के अंदर होता है, साथ में जो है ना वो स्प्रिंग भी आप लगा दो, एपिडेमिक जो है ना वो क्राउडिंग के अंदर। क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस में हमारे पास क्या है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है कफिंग और स्नीजिंग, जिसको खांसी लगी हो, ठीक है, और छींके बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो उससे ये कह रहा है कि हमारे पास स्नीजिंग जो है ना वहाँ से हमारे पास ये ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए वजह से आइसोलेशन। इंक्यूबेशन है 18 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसने अपना काम करना होता है। बाकी जो ट्रांसमिशन जो है ना जब वो खांसी करता है या बात करता है इवन, ठीक है, जिस तरह कोरोना वायरस स्प्रेड करता है ना, सेम इसी तरह इसका भी है। तो अच्छा, इसका जो है ना पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो कह रहा है 1 से 2 दिन जो है ना बिफोर सिम्टम्स, और हमारे पास 1 से 2 दिन आफ्टर सिम्टम्स। नज़ले से 1 से 2 दिन पहले और 2 से 2 दिन बाद तक ये अपने ट्रांसमिशन करवा सकता है। अच्छा, इसके अंदर इम्यूनिटी जो है ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी शेम और एक हमारे पास डिसवायर ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में वो कह रहा है हमने किस तरह इसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करनी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। जिसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन 2 डोजेज ऑफ इंटरवल ऑफ द हाफ। मतलब हमने इसके अंदर ना जो पैरामीटर जो है उसकी इनएक्टिवेटेड जो है ना हमने वैक्सीन लगानी होती है। ठीक है, एक डोज लगाई आज, ठीक है, उससे 3 से 4 वीक्स बाद जो है ना हमने दूसरी डोज लगा देनी। फर्स्ट डोज 3 से 4 वीक बाद हमने दूसरी डोज लगा देनी थी, ये इसकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की हमने लगा देनी होती है। फिर वो कह रहा है लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो है ना वो हमारे पास नेजल स्प्रे कुछ मिलते हैं, नेजल स्प्रे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है इसके अंदर लाइव, ये हमारे पास है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब हमारे पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो है ना वो नाक के अंदर स्प्रे डालना होता है। फिर कुछ ओरल इन्फ्लुएंजा टैबलेट होती है, ठीक है, मुंह के ज़रिए जिसे हम जुशादा वगैरह पीते हैं ना, फिर ओरल इन्फ्लुएंजा टैबलेट्स होती हैं जो कि वैक्सीन को अफेक्ट करती हैं। इसका अच्छा, हम अब इसका रिजर्वायर देख लेते हैं। बाकियों में था इंसान ही था सिर्फ ना, इसके अंदर क्या होगा, एनिमल्स भी होंगे और बर्ड्स भी होंगे, मुर्गियों को भी और बंदरों को भी ये हो जाता है नज़ला। ठीक है, तो अब इसके अंदर एंटीजन कोड्स होती है टाइप ए और टाइप बी वायरस है स्पेसिफिक
जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए है और टाइप बी है, जो इसके पास वो कह रहे हैं ख़ास किस्म के हमारे पास एंटीजीन्स होते हैं। ये टाइप ए है और ये बी है, तो इसके पास एंटीजीन होंगे जिसके ऊपर हमारे पास, जिसको कहते हैं एंटीजीन एच। ठीक है, तो एंटीजीन एच इनके पास होगा। ठीक है, और साथ में वगैरह हीम अग्लूटिनिन होगा, हीम एग्लूटिनिन होगा, और साथ में न्यूरामाइनडेज एंटीजन होगा, न्यूरामाइनडेज हमारे पास एंटीजन। तो एंटीजन एच, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनडेज, ये आपने सारा माइक्रो के अंदर पढ़ा हुआ है, इसको बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप साथ देख लेना। अब उसने ना हमारे पास क्योर हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनडेज के बारे में कुछ बातें की हुई हैं, वो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो है ना हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरामाइनडेज, इसके लिए कह रहा है कि ये इसके लिए 16H एंड 9N जो इसकी सब टाइप है ना, ठीक है, वो हमारे पास कह रहा है नोन है। बाकी जो इन्फ्लुएंजा 1 2 3, इन्फ्लुएंजा 1 2 3 या फिर N1 और 2, ये हमारे पास कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन है। ठीक है, जो 1 2 3 इन्फ्लुएंजा 1 2 3 और N1 और 2 है ना, ये हमारे पास जो है ना सबसे ज़्यादा इंसानों में होती है। ठीक है, ह्यूमन के लिए। बाकी जो है ना वो कॉमनली नोन है, वो बदरों में और वो चिकन वगैरह में और इस तरह में हो जाती है। हीम एग्लूटिनिन जो है ना वो कह रहे हैं कि इज ए लेक्टिन है। ठीक है, ये जो हम हीम एग्लूटिनिन कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हमारे पास एक किस्म का लेक्टिन है। ठीक है, दैट मीडिएट बाइंडिंग विद, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो वायरस बाइंड कर जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो वायरस इसके ऊपर बाइंड करता है, वो क्या करते हैं, एंट्री ऑफ द वायरल जीनोम इनटू दी हमारे पास टारगेट सेल न्यूरामाइनडेज इज इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये हीमोग्लूटिन एक तरह का चिपकने का काम करता है। जब भी वायरस आता है ना, हीमोग्लूटिन वायरस, तो वहाँ पे एच हीमोग्लूटिन एक लेक्टिन है, इसके साथ वायरस बाइंड करता है, और वो फिर अंदर जाके न्यूरामाइनडेज के साथ इन्वॉल्वमेंट करता है, और वहाँ से वायरस की रिलीज और वो इन्फेक्टेड सेल सारे के सारे रिलीज करवा देते हैं। दीज प्रोटीन आर टारगेटेड फॉर, हम जब भी एंटीवायरल देते हैं ना, तो हमने हीमोग्लूटिन और न्यूरामाइनडेज को किल करने के लिए जो है ना बेसिकली देनी होती है। या जिस तरह HIV का वायरस नहीं था, ठीक है, इस तरह का सनफ्लावर की तरह, इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम, ये वाले देखो। ठीक है, इसके अंदर देखो ये आपको बस नीले नीले जो है ना हीमोग्लूटिन नज़र आ रहे हैं, और ये जो रेड वाले हैं ये हमारे पास न्यूरामाइनडेज है। ठीक, ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर सरफेस के ऊपर हीमोग्लूटिन, ये बेसिकली लेक्टिन है, इसके ऊपर जाके तब वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस वो जाके यहाँ पे लगता है। बाकी फिर ये न्यूरामाइनडेज जो है ना वो वहाँ फैसिलिटेट करवाता है, और वहाँ से वायरस की कॉपीज बना के रिलीज करवानी होती है इसलिए बाकी सेल्स के अंदर। इतनी सी बात आपको कह रहा है कि हमें सारा पर बना हुआ है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी होती है, और एक हमारे पास टाइप सी होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी है ना, वो कह रहा है हमारे पास अनदर टाइप ऑफ फ्लू दैट का सीजनल इलनेस ये करवाता है। ठीक है, सीजनल जो इलनेस है वो टाइप बी करवाता है। दे आर डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बट इट इज सब टाइप ऑफ बाकी। फिर हमारे पास कह रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस सी भी एक होता है, जो कि हमारे पास ओनली कॉल्ड माइल्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, माइल्ड रिस्पायरेटरी जो हमारे पास इन्फेक्शन है ना वो इसकी वजह से होता है। बाकी ये वो क्या कहते हैं कॉल सीजनल फ्लू एपिडेमिक वो करवा देता है बाकी चीज़। फिर उसने जो है ना वो कहा कि हमारे पास कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजीज हैं जो कि 2019 से हमारे पास 2000 जो 30 है ना उसके लिए हमने की हुई है कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेटजीज जो है ना वो हमने अडॉप्ट की हैं, जो कि 2019 में शुरू की कोरोना वायरस से पहले, और 2030 तक ये चलेगी। ठीक, इस स्ट्रेटजीज के अंदर वो कह रहा है हमारे पास इट इज अ मास्क आउटब्रेक इलनेस ऑफ ह्यूमन अराउंड द वर्ल्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। कह रहा है कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ना बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया था। सम फ्लू पेंडेमिक इन द पास्ट हैव कॉज वेरी सीवियर इलनेस एंड किल्ड मिलियन ऑफ पीपल। इसने मिलियन ऑफ पीपल को किल कर दिया था। तो इसकी वजह से टाइप ए जो है ना वो कह रहा है हमारे पास मोस्ट जो है ना वो